परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दशहरे का पर्व है। अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की शाश्वत जीत का यह पर्व सभी को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी सत्संगी भाई बहनों को विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी साध संगत जी, जिसे परमात्मा के सिमरन की चिंता होती है और जो जीव संसार की सब प्रकार की चिंताएं छोड़कर परमात्मा के नाम के सिमरन में लग जाता है, तो परमात्मा भी स्वयं उसके सब कार्य संवारने की चिंता करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन ही वो कमाई है, जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तुम्हारी ही रहेंगी। ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है और ना ही कोई ठग सकता है। इसीलिए तो गुरु साहिब ने कहा है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की सबद धुन की बानी में से होने जा रहा है। सभी सत्संगी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने और साथ ही एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी नए सत्संगी भाई बहन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। तो आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आज के सत्संग के वचन है, सिमरन के समय सतगुरु का ध्यान क्यों नहीं आता है। कहते हैं कि भाई, सिमरन करने की तो हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी एक मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है तो कोई घर के कारोबार का सिमरन करता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्लें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शक्लें आंखों के आगे आ जाती है। अगर घर के कारोबार के बारे में ख्याल आता है तो घर के कारोबार आंखों के आगे आने शुरू हो जाते हैं। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं भाई। जिसका हम सिमरन करते हैं उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते हैं। जिन जिन शक्लों और पदार्थों का सिमरन और ध्यान पकता जाता है, उनके साथ हमारा मोह या प्यार भी पैदा हो जाता है। सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा उनके साथ इतना लगाव और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके ही आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक़्त उन्हीं की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है और मौत के समय जिस ओर भी हमारा ख्याल होता है, उसी धारा में हम बहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, जहां आशा तहां बासा। मौत के बाद उस मोह के बंधे हुए हम वापस वहीं आकर जन्म लेते हैं। संसार की शक्लों और पदार्थों का प्यार हमें संसार में ही वापस ले आता है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है। इसीलिए इस कुदरती आदत से फायदा उठाओ और दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करो। क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी होती है। दुनिया की नाशवान चीजों का सिमरन करके हम उनसे मोह या प्यार किए बैठे हैं। उनमें से कोई भी चीज हमारा साथ देने वाली नहीं है भाई।
उनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले आता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी हमारी आत्मा अंश है और जिसके अंदर वह समाना चाहती है। कहते हैं कि वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हम आंखों के पीछे अपना ख्याल जमाकर परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन करने की आदत तो कुदरती ही सबको पड़ी हुई है। हमें दुनिया का सिमरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस मालिक के नाम के सिमरन में लगाना है। जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आंखों की तरफ इकट्ठा होता है तो मन उस जगह टिकता और ठहरता नहीं है, क्योंकि उसे बार बार नौ द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इस अंधेरे शून्य से मन को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। जब तक हम मन को किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार नहीं देते और उसे वहाँ ठहराने वाली कोई चीज नहीं मिलती, तो भाई हमारे ख्याल के लिए वहाँ ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि मन को वहाँ खड़ा करने के लिए किसी न किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार देना बड़ा जरूरी है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सभी का यही कहना होता है कि सिमरन के समय सतगुरु का ध्यान क्यों नहीं आता है, सतगुरु का स्मरण क्यों नहीं होता है। जबकि सिमरन के समय जितना ज़्यादा हमें सतगुरु का ध्यान आएगा, सतगुरु का स्मरण होगा, हम उतना ही ज़्यादा समय तक सिमरन कर सकते हैं, नाम की कमाई कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। सतगुरु परमात्मा का रूप होते हैं, उन्हें संसार की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान होता है। वो उस परम ब्रह्म को जानते हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की है। वो उस परमेश्वर से भी परिचित हैं जो सृष्टि को चला रहा है। वो उस महाकाल को भी अच्छी तरह से जानते हैं जो अंत में सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। फिर भी पूर्ण संत सद्गुरु इस तरह का कोई दिखावा नहीं करते जिससे संसार में भ्रम की स्थिति पैदा हो। इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं। राजा जनक, जिन्हें हम विदेह राज कहते हैं, वे अपने वक़्त के पूर्ण संत रहे हैं। उन्हें अपने गुरु अष्टावक्र की कृपा से संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था। वो अच्छी तरह से ये जानते थे कि महाराज राम कौन हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का बखान नहीं किया। आपने पूर्ण रूप से अपने सतगुरु की शिक्षा को अपने सिर पर रखा तथा अपने शिष्यों को नाम भक्ति का, गुरु भक्ति का बहुत ही अच्छा तरीका समझाया। वो तरीका समझाया जिससे उनके शिष्य 84 के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सके और परमात्मा से मिलाप कर सके तथा मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भी समझ सके। सद्गुरु को संसार से कोई रुचि नहीं होती है भाई। वो तो हमारे और तुम्हारे कल्याण के लिए हमें नाम की दान देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से संसार में रहना है और कौन से कार्य हमें करने हैं और हमें संसार की माया से किस प्रकार से अपने आप को बचाकर रखना है
तथा किस तरह से हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। हमें अपने सतगुरु के आचरण को निहारना चाहिए और उसी तरह से अपनी जीवन शैली जीनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण संत जो आचरण अपनाते हैं, हम संसारिक लोग उसी आचरण का अनुसरण करने लगते हैं। ध्यान रखिए, जो संत खुद महान आचरण स्थापित नहीं करता, उसकी संगत उसको जल्दी ही छोड़ देती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है एक जगह कि गुरु दीक्षा से पहले गुरु को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, यानी जो अपने शिष्यों को कहते हैं करने के लिए, वो स्वयं उनकी अपनी करनी से जाहिर होना चाहिए। जो इस प्रकार की शिक्षा या नामदान देता है, वो ही पूर्ण संत होता है। पूरा नाम के साथ ही परमात्मा के नाम से अपने आप को जोड़ कर रखता है और अपनी संगत को, अपने शिष्यों को नाम के साथ जैसे भी ही जोड़ने का भरपूर प्रयास करता है। यदि हमें ऐसा कोई संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो वाकई में वही पूर्ण संत हैं। सद्गुरु अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर, मन पर, आत्मा पर अंकुश होता है। इसीलिए उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं और न ही उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। सतगुरु संसार में केवल हमारे कल्याण के लिए ही तो कर्म करते हैं, जिससे कि हम उस परमात्मा से मिलने की राह पर चल सकें, जो राह हम भूल चुके हैं। संसार की मोह माया में वे लिप्त नहीं होते। सतगुरु सांसारिक सुख दुख को कार्यों का, कर्मों का हिसाब किताब कहकर समझाते हैं। यदि किसी कारणवश उनको कोई दुख होता है तो वो यही कहते हैं कि मेरा प्रारब्ध ही कुछ ऐसा रहा होगा। सतगुरु यह नहीं कहते कि ये सब मैं कर रहा हूँ या फिर कोई और कर रहा है। वे सब कर्मों का विधान ही कहकर समझाते हैं। वे सभी से एक जैसे प्यार व व्यवहार करते हैं। वे सदा संतोष धारण किए होते हैं और हमें भी संतोष धारण करने की शिक्षा देते हैं। संतों का जीवन चरित्र बड़ा ही पवित्र और उज्जवल होता है, लेकिन बहुत से विवेकपूर्ण व्यक्ति तर्कपूर्ण बात भी करते हैं। वे संत सद्गुरु के लिए कहते हैं कि वे कोई चमत्कार क्यों नहीं करते, वैसे जैसे शिव ने समुद्र मंथन के समय किया था। जब हम परमात्मा का, सतगुरु का ध्यान करते हैं, जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तो कहते हैं कि गुरु का ध्यान अंदर नहीं आता है। भाई जरा विचार करें, सोचें, जब से हम इस संसार में पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हमारा ध्यान किस तरफ है। सोचो, विचार करो। हमारे मन में तो यह ख्याल भी नहीं आता कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। हम तो अपने मनुष्य जन्म का असल मकसद ही भूले बैठे हैं। जब से संसार में आए हैं, माता पिता, धन दौलत, रिश्ते नाते, यह मेरा, यह मेरी, इतने में ही फंसे हुए हैं। अब क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमें अपने असल का तो पहचान ही नहीं है। हमने तो सारी उम्र दुनिया का ध्यान किया, दुनिया के सामानों से प्यार किया, लेकिन जैसे जैसे हम में सोझी आती है, हमें अपने असलियत का पहचान होता है, तो हम किसी पूरे संत सद्गुरु की तलाश करते हैं। और जब हमें पूरा गुरु मिल जाता है और उनके द्वारा हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, फिर हम सिमरन करने बैठते हैं। और जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमें गुरु का ध्यान नहीं आता। भाई कैसे आए?
जन्म से लेकर तो हमने संसार का ध्यान किया, अब हम चाहते हैं कि नामदान मिलते ही हमें सतगुरु का ध्यान आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई, इसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। जब हम सतगुरु के उपदेश के अनुसार रोज रोज बिना नागा भजन सिमरन में बैठते हैं, नाम की कमाई शब्द की कमाई में लगते हैं, तो धीरे धीरे सतगुरु की कृपा से ही रूहानी मार्ग में तरक्की होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि अंदर सतगुरु का ध्यान भी आ जाता है और पर्दा भी खुल जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो हमें एकदम निश्चिंत होना चाहिए। सुमिरन करते समय केवल सुमिरन करना चाहिए और बाकी सब कुछ भूलकर अपने आप को खुले छोड़ देना चाहिए। इसीलिए अभ्यास में सबसे पहले ध्यान तीसरे तिल पर रखकर सुमिरन करना चाहिए। हमें मन को अन्य हर प्रकार के विचारों में से निकालना है और ध्यानपूर्वक सुमिरन में लगाना है। शुरू में मन को सुमिरन में रखना अड़ियल घोड़े को साधने के समान है। इसीलिए यह लाभदायक होगा कि हम स्वीकार करें कि हम अपने आप को सांसारिक रिश्तों से अलग कर रहे हैं। हमें अपने आप से कहना चाहिए, अब मुझे सब विचार एक ओर रखकर मन को पूरी तरह सुमिरन में लगाना है। इस प्रकार हम अपना ध्यान एकाग्र करना शुरू करते हैं। ध्यान हर तरफ फैलने के बजाय एक नुक्ते पर आना शुरू हो जाता है। यह अपने भजन की बैठक शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। अगर हम शुरू ही फैले हुए ध्यान से करते हैं तो अभ्यास के पूरे समय में ध्यान फैला ही रहता है। उस अवस्था में हम सुमिरन करने के बजाय विचारों में ही खोए रहते हैं। धीरे धीरे इस हद तक विचारों में खो जाते हैं कि विचार इच्छाओं में बदलने लगते हैं और कल्पना या विचारों का संसार ही सच्चा संसार प्रतीत होने लगता है। जब यह एहसास हो जाए कि हम विचारों में ही बह गए हैं और हम उन विचारों को लीलांजलि दे दें तो हमारा ध्यान सतगुरु के उपदेश की ओर जाने लगता है और हम अपनी मानसिक शिथिलता को ललकारने लगते हैं। जब जब मन को विचारों में से निकालकर सुमिरन में लगाने में सफल हो जाते हैं तो एक बड़ी विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह दरिया के बहाव के साथ बह जाने की बजाय बहाव के उल्टे तैरने के समान है। यह बाहर भटकने रहने की बजाय निज घर वापस लौटने का यत्न करने के समान है। इससे हम मन को नीचे और बाहर की ओर दौड़ने के बजाय अंदर और ऊपर की ओर मोड़कर अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि जिस प्रकार गैस से भरे गुब्बारे का धागा खोलते ही गुब्बारा अपने आप ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देता है, उसी प्रकार सुमिरन द्वारा आत्मा खुद ब खुद उड़ान भरना शुरू कर देती है। हम जबरदस्ती ध्यान को ऊपर जाने के लिए विवश नहीं कर सकते, पर जब सुमिरन द्वारा ध्यान दुनिया की ओर से आज़ाद हो जाता है तो यह अपने आप ऊपर की ओर जाने लग जाता है। आत्मा को जबरदस्ती ऊपर चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। समय आने पर आत्मा अपनी राह अपने आप पा जाएंगी। अपने विचारों को सुमिरन में लगाकर हम संकल्पों विकल्पों की दुनिया से अपने आप को बाहर खींच लाते हैं। इस प्रकार निरंतर विचारों में खोए रहने और आंतरिक ख्याली पुलाव के चस्के को छोड़कर हम आंतरिक मार्ग की शांति पर चल पड़ते हैं। सुमिरन के अभ्यास द्वारा
मन को तीसरे तिल पर टिककर बैठने की विधि सिखाई जाती है। अगर अभ्यास के समय सावधान और सचेत होकर मन के विचारों की पहचान करके इनका विसर्जन नहीं करते तो अभ्यास करने के बजाय अपने आप में ही लिप्त रहते हैं। विचार करने का नाम अभ्यास नहीं है। सोचने से विचार गतिशील हो जाएंगे, जो पकड़ लेंगे और जल्दी ही हमारा अभ्यास भंग हो जाएगा। इसके फलस्वरूप सचेत होकर मन को शांत करने की बजाय हम विचारों की दुनिया में खोए रहेंगे। उस हालत में हम उन मन तरंगों का ही शिकार बने रहेंगे जिनकी वजह से हम अभी तक यह नहीं समझ सके कि पूरी तरह सचेत होने और सही तौर पर जीवन जीने का क्या अर्थ है। सुमिरन में सुंदरता है, सुमिरन करने मात्र में खूबसूरती है। जब ध्यान सुमिरन में टिक जाता है और इसमें से अत्यंत मनमोहक और निर्मल रस आता है, सुमिरन के लिए मिले नामों में ध्यान टिक जाए तो मन का सुमिरन से उब जाने या सुमिरन के नीरस हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें सतगुरु से फल मांगने की जरूरत नहीं है। सुमिरन का अभ्यास खुद अपना पुरस्कार बन जाता है। मन कब उब जाता है? जब दिल से जहां हम हैं वहां रहना ना चाहते हो, जब हम बिना प्रयास किए सीधा छलांग मारकर आंतरिक दृश्य देखने के लिए सूक्ष्म जगत में पहुंच जाना चाहते हैं, और जब हम मेहनत से प्राप्त होने वाली शांति के अवसर को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले मन को सुमिरन में लगाएं रखना और इसी अभ्यास में नम्रता और शुक्राने भरे दिल से आनंद लेने की आदत डालना जरूरी है। यह अपने आप में एक बड़ी रूहानी प्राप्ति है। अगर मन को सारा दिन सुमिरन में लगाए रखने में सफल हो जाए तो खुद ही पता लग जाएगा कि इससे कितना लाभ प्राप्त होता है। उस हालत में सफलता का पुरस्कार पहले ही हमारी झोली में होता है। ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर सुमिरन करने से मन को जो शांति और खुशी मिलती है उसका बाहरी हालत से कोई संबंध नहीं होता। वह अवस्था प्राप्त हो जाने से हमें पता चल जाता है कि भजन सुमिरन करना क्यों जरूरी है। फिर हम खुशी खुशी और चाव से भजन सुमिरन करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इससे शांति मिलती है। फिर हमें खुद ही एहसास हो जाता है कि विचारों में खोए रहने का और दुनिया के झमेलों और मन में व्यर्थ के उतार चढ़ाव पैदा करने वाले भावों और चिंताओं का कोई लाभ नहीं। जब अंदर जाने के लाभ का ज्ञान हो जाता है तो हम खुशी खुशी इन सब भ्रमों कल्पनाओं से बाहर निकल आते हैं। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में कहते हैं कि सुमिरन से मिलने वाली एकाग्रता किसी चमत्कार से प्राप्त नहीं हो जाती। एकाग्रता के लिए जबरदस्त प्रयत्न करना पड़ता है और सुमिरन करने के लिए बार बार दी गई हिदायतों का पालन करना पड़ता है। जब सुमिरन पक्का हो जाता है तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मन रूपी जानवर को वश में किया जा रहा है। फिर हम संकल्पों या विचारों की भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं और हमें इस बात की संतुष्टि महसूस होती है कि हम व्यवहारिक रूप से सतगुरु के उपदेश पर चल रहे हैं। फिर हम सांसारिक आलस्य की गहरी नींद से जाग जाते हैं और हमारी आत्मा अंधकार की लंबी रात से निकलकर प्रभात के प्रकाश में आ जाती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि अपने सद्गुरु के उपदेश को सिर माथे रखकर रोज रोज बिना नागा उपदेश के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें,
जिससे हमारा स्वार्थ भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा। राधा स्वामी जी।